दोस्तों एक कॉमेडियन है गौरव कपूर, जिनकी वीडियो को मैं अभी रिसेंटली देख रहा था और उसमें वो उनके एक ऑडियंस हैं जो कि बताते हैं कि मैं न्यूरो मार्केटिंग सीख रहा हूँ किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। और उसको सुन करके काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ पे चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या होता है। इवन गौरव कपूर जो होते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि ये क्या होता है। पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो? हाँ, क्या चीज? न्यूरो मार्केटिंग। कौन सी मार्केटिंग? मार्केटिंग, साइकोलॉजी और मार्केटिंग को मिक्स। न्यूरो मार्केटिंग। हाँ होता है ये कोर्स, कहाँ हो रहा है ये वाला? कौन से कॉलेज में होता है ये? हैं? अच्छा डेनमार्क जाओगे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूरो मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मार्केटिंग का हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना है, जो कि मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है या फिर जो मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं वही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा। गौरव कपूर जब इस बात को लेकर के हंसते हैं तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे और भी लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि न्यूरो मार्केटिंग होता क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर न्यूरो मार्केटिंग होता क्या है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूरो मार्केटिंग होता क्या है। तो न्यूरो मार्केटिंग कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यूरो और मार्केटिंग दो शब्दों से बना हुआ ये जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में मौजूद है, जो कि हमारे सारे बॉडी को हमारे माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि हमारे इमोशनल, मेमोरी, एक्टिविटी, सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है कि हमें कब खाना है, कब हमें भूख लगी है, कब चलना है, कब दौड़ना है, कब हमें अच्छा लग रहा है, कब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करता है, जो कि हमारा ब्रेन है। और इस मॉनिटरिंग को करने के लिए जो हमारे न्यूरॉन्स हैं जो कि थ्रू आउट हमारे बॉडी में फैले हुए हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं। न्यूरो मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करना। यानी कि अगर आप किसी भी टीवी ऐड को देख रहे हैं या फिर आप अपने फ़ोन पे किसी ऐड को देख रहे हैं और उस ऐड में ऐसी कोई इमोशनल बात कही जा रही है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है जिससे आपकी मेमोरी को अफेक्ट पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आप डिसीज़न लेने में जो है इच्छुक हो रहे हैं, तो वो एक न्यूरो मार्केटिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। दोस्तों काफ़ी बार आपने भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें बहुत सारे बिजनेस कोचेस होते हैं जो कि ये सीधे बोलते हैं कि क्या आप भी थक गए अपने बिजनेस को रन करते हैं, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, क्या आप भी थक गए हैं सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेते हुए, टीम जो है आपकी ठीक से मदद नहीं कर पा रही है, एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ करके जा रहे हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो होती है दोस्तों, वो हर तरीके की कंपनीज़ में होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड की कंपनी हो। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब वो लोग बताते हैं, आपको जो समझाते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी ही बात कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी के पार्ट पे, कहीं ना कहीं आपके इमोशनल पार्ट पे वो आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद आप उनके वेबिनार्स को, वर्कशॉप को जो है ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक न्यूरो मार्केटिंग का छोटा सा एग्जाम्पल था। न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे। हम भी काफ़ी बार जब अपने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह रन करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, तो वहाँ पे न्यूरो मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। जो भी हम अपने टैगलाइंस वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी हम अपना क्रिएटिव यूज़ करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम न्यूरो मार्केटिंग को जो है वो ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करते हैं ताकि लोग जो है हमारे क्लाइंट्स के जो प्रोडक्ट है उसको परचेस करें। मैं आने वाले वीडियो में अपने कुछ क्लाइंट्स के एग्जाम्पल्स ज़रूर आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा टैरी वू के बारे में। टैरी वू एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने रिसर्च किया हुआ था। रिसेंटली मैं उनका टेडेक्स टॉक जो है वो सुन रहा था और वहाँ पे मुझे 5 ऐसे एग्जाम्पल्स मिले जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स है अगर आप न्यूरो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। धीरे धीरे इस वीडियो में हम उन सारे कॉन्सेप्ट को, उन सारे एग्जाम्पल्स को जो है समझेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल उन्होंने अपने स्पीच में बताया वो था कोक का। दोस्तों कोक जो है, कोक का हमेशा एग्जाम्पल लिया जाता है कि इसको पीने से आप अच्छा फील करते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको एक खुशी महसूस करनी है, आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाना है, तो आप कोक पी सकते हैं। कुछ एड्स आपके सामने आ रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है जैसे हैव अ कोक एंड अ स्माइल, इफ़ यू डोंट फील वेल हैव अ कोक। तो दोस्तों इन एड्स को देख करके भी आप समझ गए होंगे कि कोक को हमेशा एज अ फील गुड प्रोडक्ट बताया गया है, यानी कि अगर आप कोक पीते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। 2004 में एक रिसर्च कंडक्ट किया गया। उस रिसर्च में क्या हुआ कि काफ़ी सारे वॉलंटियर्स थे जिनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें कोक और पेप्सी दोनों पीने के लिए दिया गया।
50% से भी ज़्यादा लोगों ने पेप्सी का जो टेस्ट है उसे बेहतर बनाया। एक और रिसर्च सेम डे कंडक्ट किया गया और उसमें क्या हुआ कि जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको बताया गया कि ये पेप्सी है और ये कोक है, इसको आप पीजिए। 75% से भी ज़्यादा लोगों ने कोक का जो टेस्ट है उसको बेहतर बताया गया। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने कोक को पिया तो उनके माइंड का इमोशनल जो ब्रेन का जो हिस्सा है उनके इमोशनल पार्ट को कंट्रोल करता है, मेमोरी पार्ट को जो है कंट्रोल करता है, थिंकिंग पार्ट को कंट्रोल करता है, वो तीनों चीज़ें एक्टिव हो गई। तो इससे समझ में आया रिसर्चर्स को कि कोक जो है कहीं ना कहीं वो उनके इमोशन से और साथ ही साथ उनके मेमोरी से, उनके थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। और ये एक न्यूरो मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत ही अच्छा यूज़ था। दूसरा जो एग्जाम्पल टेरिबो ने लिया वो था गूगल एड्स का। आप लोग जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो पहले के जो 2-3 आंसर्स होते हैं, 2-3 रिजल्ट्स होते हैं, वो हमेशा एड्स होते हैं। गूगल ने ये सोचा कि क्या कलर का शेड चेंज करने से, आपने देखा होगा कि जो भी एड्स के लिंक्स होते हैं वो हमेशा ब्लू कलर में होते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि क्या इस ब्लू कलर का शेड चेंज करने से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या हमारे क्लिक्स बढ़ेंगे, क्या कम हो। उन्होंने क्या किया कि 50 से भी ज़्यादा ब्लू कलर के ही 50 से भी ज़्यादा शेड्स जो है उन्होंने ट्राई किए, ठीक है। उसके बाद उन्हें फाइनली ऐसा शेड ऑफ कलर मिल गया, ब्लू का एक ऐसा शेड मिल गया जिस पे क्लिक जो है वो बाकी सारे शेड से कम 10x ज़्यादा आया। इस पर्टिकुलर रिसर्च ने गूगल को हेल्प किया कि उनकी एनुअल जो इनकम है वो अराउंड 200 मिलियन से भी ज़्यादा जो है बढ़ गई। तो इस तरीके से गूगल ने भी न्यूरो मार्केटिंग का यूज़ करते हुए, कलर साइकोलॉजी को समझते हुए, न्यूरो मार्केटिंग का यूज़ करते हुए अपने लिए बेनिफिट जनरेट किया। दोस्तों, यूएसए में 2 स्टेट्स हैं, मिनेसोटा और आयोवा। 2007 में वहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ 2 इमोटिकॉन्स लगा करके भेजे। इमोटिकॉन्स बेसिकली ये बताते थे कि अगर आपका जो है वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनका जो कंजप्शन था, एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा था, तो वहाँ पे एक सैड इमोटिकॉन होता था और अगर कम होता था तो एक हैप्पी इमोटिकॉन होता था। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की वजह से वहाँ पे 3% से भी ज़्यादा जो है एनर्जी कंजप्शन कम हो गया। तो एक सिंपल सा इमोटिकॉन लगा करके, सिंपल से 2 आइकन्स लगा करके, न्यूरो मार्केटिंग का यूज़ करके किस तरीके से जो है एनर्जी कंजप्शन को काफ़ी ज़्यादा कम जो है किया गया। एक और एग्जाम्पल के बारे में उन्होंने बताया, एक बार था जहाँ पे फ्रेंच वाइन और जर्मन वाइन्स बिकती थी। जब भी उस बार में फ्रेंच म्यूज़िक बजता था तो लोग जो है ज़्यादातर फ्रेंच वाइन को कंज्यूम करना पसंद करते थे और जब भी जर्मन म्यूज़िक बजता था तो जर्मन वाइन को कंज्यूम करना पसंद करते थे। हालांकि उनसे पूछा गया ये बात कि क्या आप ये जो फ्रेंच वाइन पी रहे हैं, क्या इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं फ्रेंच म्यूज़िक का भी इन्फ्लुएंस है, या जर्मन वाइन पी रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं जर्मन म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को डिनाई कर दिया। हालांकि ये एक न्यूरो साइंस का या फिर न्यूरो मार्केटिंग का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था जिसको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दर्शाया गया। हमारा जो आखिरी एग्जाम्पल है दोस्तों वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ। ये कि एक एयरपोर्ट था जहाँ पे लोग जब भी टॉयलेट करने जाते थे तो वाटर स्पिलेज यानी यूरिन स्पिलेज काफ़ी ज़्यादा और उसको क्लीन करने में जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। काफ़ी ज़्यादा जो है स्पिलेज को कंट्रोल करने में, क्लीन करने में जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एयरपोर्ट के जो भी स्टाफ थे उन्होंने क्या किया कि जितनी भी टॉयलेट यूरिनल डिपॉजिट्स थे वहाँ पर उन्होंने एक ब्लैक स्लाई यानी कि मक्खी की एक छोटी सी फ़ोटो वहाँ पर चिपका दी ड्रेनेज के पास में। एक फ़ोटो जो है आप लोगों के सामने आ रही हो। सिर्फ और सिर्फ इस एक छोटे से एफर्ट की वजह से स्पिलेज, यूरिनल स्पिलेज जो है वो अबाउट 80% तक कम हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड को कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है। अनकॉन्शियसली जो है लोग मक्खी के ऊपर एम करने लगे और कहीं ना कहीं स्पिलेज जो 80% कम हो गया, क्लीनिंग का जो कॉस्टिंग था वो 80% तक कम हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये
हेल्प कर सकता है न्यूरो मार्केटिंग, अगर आप इसको इन डेप्थ तक सीखते। हमारे अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया आप न्यूरो मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में जो है अप्लाई कर सकते हैं, और न्यूरो मार्केटिंग के बारे में और भी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रन कर रहा हूँ जिसका वीडियो हर संडे को शाम में 8 बजे अपलोड होता है। आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं और भी चीज़ों के बारे में वीडियोस लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और नमस्ते।